हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस देखने वाले हैं जिसमें हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अमीर है, ऐसा लगता है कि वो चोर है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम सीम का यूज़ करते हैं। वैसे भी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो जिसको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हम इसके बेसिक से एडवांस तक के सारे यूज़ देखने वाले। और ये मेरी एक व्यूवर ने, जिनका नाम है भक्ति संगीत, इन्होंने पूछा है कि प्लीज़ मैम इस पर वीडियो बनाओ, मुझे लग रहा है कि वो आएगी, मुझे लग रहा है कि वो आएगी, मुझे लगा था कि वो आएगी। तो क्या इसका आंसर है? स्टार्ट कर देते वीडियो। अब यहाँ पे सीम का मतलब होता है लगना। हम बोलते हैं लगना, मुझे ऐसा लगता है या ऐसा लगता है। हम जब बात करते हैं किसी से तो बोलते हैं कि लगता है वो लेट आएगी। तो ये लगता किसे है? मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है ना, लगता है वो लेट आएगी। तो हम इस तरह से बात करें तो मुझे लगता है या लगता है, ऐसे बोलो तो एक ही बात है। चलिए, अब यहाँ पे बोलने का फ़र्क है इस तरह की। अब आपको ये पिक्चर देख के लग रहा होगा इस व्यक्ति ने गलती कर दी है, ठीक है। तो ये जो लगने वाली बात है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीम। सीम के हम डिफरेंट यूज़ देखने वाले, बेसिक से एडवांस तक के। तो इस तरह से कहा जाए कि ऐसा लगता है, ये एक एग्जाम्पल देख लेते। ऐसा लगता है कि वह अमीर है, ऐसा लगता है कि वह अमीर है। अब ऐसा लगता है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे, स्टार्ट में करेंगे इट। सबसे पहले क्या लिखें? इट। उसके इट के हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे सीम्स। इट के साथ हमेशा सीम्स आएगा। और उसके बाद हमें लगता है, इट सीम्स, इसका मतलब हुआ ऐसा लगता है। अब ये इट का मतलब वह नहीं होता है, ये इट इंट्रोडक्टरी इट है, इसका मतलब वो नहीं है। ये की है, की का मतलब हुआ दैट, यहाँ पे हमें दैट। और वह अमीर है, इसका हमें इंग्लिश आता है। यहाँ पे हमें वह यानी पहले, उसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट, एम इज़ आर लेना है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आई है तो इसमें एम लेना है, अगर सिंगुलर है कोई तो इज़ लेना है, प्लूरल है तो हमें लेना है आर, और उसके बाद हमें लेना है ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि वह अमीर है, कैसे बनाएंगे? ऐसा लगता है तो इट सीम्स दैट वह अमीर है, ही इज़ रिच। एडजेक्टिव लगाना इस तरह से, क्लियर? ऐसा लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात खास ये ध्यान रखना है कि ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, दोनों के लिए हमें क्या लगाना है? इट सीम्स। लग रहा है, इट सीम्स। तो यहाँ पर लग रहा है, उसके लिए इट इज़ सीमिंग। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ सीमिंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट इज़ सीमिंग, ये गलत लिखा है। इज़ सीमिंग या आर सीमिंग ये आएगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो इग्नोर कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अमीर है, तो इट इज़ सीमिंग दैट ही इज़ रिच, वो सेंटेंस गलत होगा। कभी भी सीमिंग नहीं आता है। सीम स्टेटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इसे कभी भी सीमिंग नहीं आएगा। ये आपको दिमाग में बात रखनी है हमेशा। ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है, उसके लिए आएगा इट सीम्स। ये इसका ये, और ये ऐसा लग रहा है, इसके लिए भी इट सीम्स, ऐसा लगता है। क्या लगाना है? की के लिए हमें लगाना है दैट, क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से हमें सेंटेंस बनाएंगे। वो आपको इग्नोर कर रहा है, इट सीम्स, आगे हमने लगाया दैट से सेंटेंस हो रहा है, ही इज इग्नोरिंग यू। अब आपको प्रश्न होगा, जैसे यहाँ पे, और ये सेंटेंस इट इज सीमिंग दैट ही इज इग्नोरिंग यू, ये सेंटेंस मैंने आपको जैसे बताया, ये सेंटेंस कैसा है? गलत है। ये खास ध्यान रखना है। कई बार लोग बोलते हैं ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है, दोनों के लिए इट सीम्स लगाना है। ओके, अब आप सोचेंगे कि कब सीम लगाना है, कब सीम्स लगाना है। तो सीम और सीम है, ये टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पे आप खास ये देखिएगा कि ही, शी, प्रोनाउन ही, शी, इट, एनी नेम, यानी एनी नेम के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम है, तो उसके साथ हमें लगाना है सीम्स।
क्या लगाएंगे? सीम्स। आई दे यू वी, आई दे यू वी, इस ये है और यहाँ पे प्लूरल नेम है, प्लूरल नेम है, उसके साथ हमें लगाना है सीम। क्लियर? ये बात आपको ध्यान है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो रूल है उसी तरह से सीम और सीम्स लगेगा। क्लियर? सीमिंग कभी होता नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि यह नेकलेस असली है। ऐसा लगता है कि ये नेकलेस असली, ये नेकलेस कैसा है? असली। ऐसा सेंटेंस हम कई बार बोलते। इट सीम्स, ऐसा लगता है, उसके लिए क्या लिखेंगे? इट सीम्स। ऐसा लगता है, इट सीम्स। ऐसा लगता है, इट सीम्स। की के लिए हमने लगाया दैट, यह नेकलेस असली है, तो दिस नेकलेस इज रियल। ऐसा लगता है कि वो खुश है। देखिए, इस व्यक्ति को देख के लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये खुश है। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? इट सीम्स, देखो अभी इट की ही बात चले, इट सीम्स दैट ही इज हैप्पी। इट सीम्स दैट ही इज हैप्पी, राइट? ऐसा लगता है कि वो खुश है। इट सीम्स दैट ही इज हैप्पी। ऐसा लगता है कि वो चोर है। ऐसा लगता है कि वो चोर है। इट सीम्स दैट ही इज अ थीफ। ओके? ऐसा लगता है कि वो बीमार है। ठीक है? इट सीम्स दैट शी इज इल, वो बीमार है, शी इज इल। चलिए, ये हमने बेसिक एलिमेंट्री टाइप का देखा। अब हम एडवांस वे में इसी तरह के सेंटेंसेस को एडवांस वे में बोलना है। ऐसा लगता है, इसी वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि ये नेकलेस असली है। ऐसा लगता है ये नेकलेस असली है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? नेकलेस, नेकलेस से शुरू करेंगे। जो करता है, नेकलेस की बात हुई, नेकलेस से शुरू है। नेकलेस सीम्स। अब नेकलेस क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने रूल बताया कि नेकलेस है वो निर्जीव चीज़ वस्तु है, उसके बदले हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? नेकलेस नेकलेस नहीं बोलेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? इट। तो इट के साथ क्या, यहाँ पे इट में मैंने बताया सीम्स, क्या आएगा? इट के साथ क्या आएगा? सीम्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नेकलेस सीम्स रियल। नेकलेस सीम्स रियल। नेकलेस कैसा लग रहा है? सचमुच का लग रहा है। नेकलेस सीम्स रियल। ये एडवांस वे हुआ। ठीक है? चलिए एक और एडवांस वे देख लेते हैं। उसी की तरह से है, जैसे नेकलेस सीम्स टू बी रियल। बीच में हमने क्या लगा दिया? टू बी। हमने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है, बीच में हमने क्या लगाया है? टू बी। नेकलेस सीम्स टू बी रियल। नेकलेस सीम्स टू बी रियल। बार बार आपको बोल के बता रही हूँ, नेकलेस सीम्स टू बी रियल। नेकलेस सीम्स टू बी रियल। तो आपने जैसा ये सेंटेंस बनाए उसी तरह से नीचे वाला सेंटेंस भी है। आपने क्या लिख दिया? नेकलेस सीम्स रियल है, नेकलेस सीम्स टू बी रियल। ठीक है? ये आप न्यूज़पेपर वगैरह में, आप ज़्यादातर बुक्स वगैरह में अच्छा जो लेवल इंग्लिश होता है उसमें ये दिखाई देता है। अभी हमने देखा था, पहले बेसिक था, ये थोड़ा एडवांस है। हाँ, एक बात और, ये तीनों का मीनिंग सेम ही है। ऐसा लगता है कि ये नेकलेस असली है, तो ये तीनों, इसको हम इस तरह से नंबर 2, नंबर 3, इस सेंटेंस को 3 तरह से जो हमने बताया है, इस तरह, ऐसे और ऐसे, तीनों तरह से हम लिख सकते हैं, सेम मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि वो खुश है, तो उसके लिए है इट सीम्स दैट ही इज हैप्पी। ये तो हमें पता है, ये एलिमेंट्री टाइप का है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एडवांस, जैसे अभी देखा था उसी तरह से। ऐसा लगता है कि वो खुश है, वो खुश है, तो ही सीम्स, वह लगता है, ही सीम्स, वो कैसा दिखता है? खुश। ही सीम्स हैप्पी, वो खुश दिखता है, यानी ऐसा लगता है कि वो खुश, एक ही बात है। इसको हम इस तरह से एडवांस वे में भी लिख सकते हैं, जिस तरह से अभी आगे बताया था। ही सीम्स टू बी हैप्पी, हमने आगे इसी की तरह है, यहाँ पे हमने लगाया टू बी हैप्पी। ही सीम्स टू बी हैप्पी। अब ये भी पता है आपको कि यहाँ पे ही के साथ सीम्स आएगा, ना कि सीम। ही सीम्स टू बी हैप्पी। अब मैं एक एक चीज़ करके आपको बताने वाली हूँ, सभी तरह के। चलिए इसी तरह से ये वाला है, ऐसा लगता है कि वो चोर है, इसको हमने बोला ही, इट सीम्स दैट ही इज थीफ। ही सीम्स अ थीफ, तो ही सीम्स अ थीफ, इसका ट्रांसलेशन तीनों तरह से हो सकता है, एक ही मीनिंग है। यहाँ पे टू बी लगा दिया, अ थीफ।
चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंस भी हम देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट हम ये देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ऐसा लगता है कि वो बीमार है। इट सीम्स दैट शी इज इल, ये हमें पता है, इसको हम एडवांस में लिखेंगे शी सीम्स। शी सीम्स, शी के साथ एस लगेगा वर्ब में। शी सीम्स टू बी इल, शी सीम्स टू बी इल। यहाँ पे हमने टू बी लगा के ये इसको बहुत ही अच्छा सा एडवांस बना दिया है, ठीक है। चलिए आपने यहाँ पर तो देख ही लिया, ये एडवांस वे भी हमने बता दिया। पहले सब आपने देखे, सबसे पहले हमने क्या लिया, सभी में सब्जेक्ट, उसमें सीम अथवा तो सीम्स लगाना है। जो भी सब्जेक्ट जो है वो लगाना है, एडजेक्टिव या नाउन जो है वो लगाना है। जैसे यहाँ पे शी सीम्स इल, शी सीम्स इल लगा, शी सीम्स इल ये लगा दिया, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और, ये भी एडवांस है, इसको और एडवांस करेंगे तो लिखेंगे शी सीम्स टू बी इल। ये हमने क्या लगा दिया बीच में, टू बी लगा के हमने इसको और ज़्यादा एडवांस बना दिया, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमने देखे पॉजिटिव, अब इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव वे में भी देखेंगे। ये वाला नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है लगता नहीं कि ये नेकलेस असली है, लगता नहीं कि ये नेकलेस असली है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, लगता नहीं है, नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डज का यूज़। इट डज नॉट अथवा डजन, इट डजंट सीम, इट डजंट सीम इसलिए नहीं है कि ये यहाँ का सीम्स का एस ये डज ने ले लिया, तो यहाँ पे होगा इट डजंट सीम दैट, कि ऐसा नहीं लगता है कि नेकलेस असली, दैट नेकलेस इज रियल। इसको हम एडवांस वे में भी लिख सकते हैं, जैसे नेकलेस डजंट सीम, इसी सेंटेंस नेकलेस, अब यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, डजंट। नेकलेस डजंट सीम टू बी रियल, नेकलेस डजंट सीम टू बी रियल। क्लियर हो गया। लगता है उसके लिए इंग्लिश हम क्या बोलते हैं, इट सीम्स। लगता है उसके लिए इट सीम्स, और लगता नहीं है उसके लिए हम लिखेंगे इट डजंट सीम। क्या लिखना है, इट डजंट, या डज नॉट लिखो, इट डजंट सीम, ऐसा नहीं लगता। क्या नहीं लगता, दैट, कि वह खुश है, तो शी इज हैप्पी, कि वह, ही डजंट, क्या लगाना है, ही डजंट सीम टू बी हैप्पी। यहाँ पे जो हमने लिखा है ये सीम है, सीम्स की जगह क्या लगा देना है, डजंट, डजंट सीम। अब क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता नहीं उसके लिए, इट डजंट सीम दैट ही इज अ थीफ, ठीक है। अगर इसको एडवांस में करेंगे तो यहाँ पे डजंट सीम्स की जगह में क्या लगाना है, यहाँ पे डजंट सीम आया है, डजंट सीम, ही डजंट सीम टू बी अ थीफ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम देखेंगे लगता नहीं है कि वो बीमार है। ये आपको लगता नहीं कि वो बीमार है, आपको कमेंट में करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने ये क्लियर हो गया, देख लिया यहाँ तक आप। अब ये वाला देखेंगे, सब्जी टेस्टी लग रही है, सब्जी टेस्टी लग रही है, तो यहाँ पे लिखें इट सीम्स दैट करी इज टेस्टी। करी का मतलब होता है सब्जी, जो भी ग्रेवी वाली सब्जी होती है। इट सीम्स दैट करी इज टेस्टी, इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे, करी सीम्स टेस्टी, करी सीम्स टेस्टी। फिर एडवांस में करी सीम्स टू बी टेस्टी, करी सीम्स टेस्टी, करी सीम्स टू बी टेस्टी। ऐसा लगता है कि अर्पिता उदास नहीं है। इट डजंट सीम, इट सीम दैट, इसको ऐसे लिखेंगे, इट डजंट, इट सीम्स ऐसा लगता है दैट अर्पिता इज नॉट सैड, कि अर्पिता उदास नहीं है। अर्पिता डज नॉट सीम सैड, अर्पिता डज नॉट सीम सैड, अर्पिता उदास नहीं लग रही है, अर्पिता डज नॉट सीम टू बी सैड। ऐसा लगता है कि रीना कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा लगता है, तो इट सीम्स दैट, की के लिए दैट आ गया। रीना कुछ छुपा रही है, रीना इज हाइडिंग समथिंग। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, रीना इज हाइडिंग समथिंग, रीना कुछ छुपा रही। रीना, अब डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सब्जेक्ट से, रीना सीम्स, रीमा लग रही है, क्या लग रही है, टू बी हाइडिंग समथिंग,
यहाँ पे लगाना है टू बी, और जो आईएनजी वाला है तो आईएनजी वाला लगाना है, टू बी हाइडिंग समथिंग। रीना डज नॉट सीम टू बी हाइडिंग सम, नेगेटिव है तो आप डज नॉट यहाँ पे लगाएंगे। रीना डज नॉट सीम टू बी हाइडिंग समथिंग। ऐसा लगता है कि वर्षा किसी से फोन पर बात कर रही है। इट सीम्स, लगता है कि, इट सीम्स दैट। फिर वर्षा किसी से बात करे तो वर्षा इज टॉकिंग, वर्षा इज टॉकिंग समवन, वर्षा इज टॉकिंग समवन ओवर फोन, फोन पर, ठीक है। यहाँ पे एडवांस में वर्षा सीम्स, ये तीनों का सेम ही मीनिंग है। वर्षा सीम्स टू बी टॉकिंग समवन ओवर फोन, टू बी टॉकिंग समवन। वर्षा डजंट सीम टू बी, नेगेटिव सेंटेंस ये मैंने बनाया नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में वर्षा डजंट सीम टू बी टॉकिंग समवन ओवर फोन, लगता नहीं वर्षा किसी से फ़ोन पर बात कर रही हो, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पास्ट टेंस, इसके अलावा दूसरे टेंसेस भी हम देखने वाले हैं, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। सीम्ड, और यहाँ पे सीम और टू बी एंड डिडंट सीम। ऐसा लग रहा था कि माधवी कुछ छुपा रही थी, ऐसा लग रहा था कि माधवी कुछ छुपा रही थी, तो ऐसा लग रहा था उसके लिए क्या आएगा, इट सीम्ड, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, लग रहा था, देखिए ध्यान दीजिए, लग रहा था तो क्या है, इट सीम्ड, उसके लिए लग रहा था तो इट वॉज सीमिंग नहीं आएगा, इट वॉज सीमिंग नहीं आएगा, क्लियर। क्या आएगा इसमें, इट सीम्ड, हम लिखेंगे इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था कि के लिए दैट माधवी कुछ छुपा रही थी, माधवी वॉज हाइडिंग समथिंग। माधवी सीम्ड टू बी हाइडिंग, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, माधवी सीम्ड टू बी हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपा रही थी। माधवी डिडंट सीम टू बी हाइडिंग, नेगेटिव में माधवी डिडंट सीम टू बी हाइडिंग समथिंग, माधवी कुछ छुपा नहीं रही थी। तो ये हमने यहाँ पे लिया है सिंपल पास्ट में, क्या लिया है, सिंपल पास्ट। अब ये आगे हम देख लेते हैं, ये जो कमेंट किया था किसी ने कि मैम इसका क्या होगा, मुझे लगा वो आएगी, तो आप लिख सकते हैं इट सीम्ड, इट सीम्ड, मुझे लगा, पास्ट टेंस हुआ ना, इट सीम्ड दैट शी वुड कम। अभी यहाँ पे विल, सी विल कम, ये बात हो रही है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो विल की जगह हम क्या लेंगे, वुड लगाएंगे। इट सीम्ड दैट शी वुड कम, इट सीम्ड दैट शी वुड कम, ठीक है। मुझे लग रहा था वो आएगी, मुझे लग रहा था तो इट इज सीमिंग या इट वॉज सीमिंग, ऐसा तो होता ही नहीं, मैंने आपको बता दिया, तो ये इस तरह से नहीं आएगा। मुझे लगा, मुझे लग रहा था वो आएगी, मुझे लग रहा था तो इट वॉज सीमिंग दैट शी वुड, तो ये भी नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया। इन तीनों का आंसर आएगा, या तो आप ये आंसर लिख सकते हो, आईएनजी सीम में आईएनजी लगता ही नहीं है, पहले भी अपने बात कर ली इसमें, अब यही आंसर इसका बचता है। अब यहाँ पे आप मुझे लगता है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई थॉट। अब ये थिंक है ना, थिंक है, ये स्टेटिव भी है, स्टेटिव वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। आई थॉट शी वुड कम, मुझे लगा वो आएगी, ठीक है, ये विल का पास्ट टेंस हो गया वुड। आई थॉट, मुझे लगा वो आएगी, शी वुड कम। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, शी वुड कम, ये गलत है, थिंकिंग नहीं आया, आई वॉज सोच, ये नहीं आएगा, ये स्टेटिव वर्ब है यहाँ पे इसलिए। लेकिन आई वॉज थिंकिंग ऐसा सही भी सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस में ये गलत है, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा था, तो ये एक्शन वर्ब है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे स्टेटिव है, इसलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये गलत है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पार्ट 2 बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।